स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्राइट फैक्ट्स में। दोस्तों, चीनी बीमारी के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए सरकार फिर एक बार लॉकडाउन लगाने पर विचार कर रही है। लेकिन सबसे पहले चीनी बीमारी के संक्रमितों का आंकड़ा देख लेते हैं। दोस्तों, पिछले 24 घंटे में 18,256 नए मरीज बढ़े हैं और अब तक 5,09,000 केसेस हो चुके हैं। अच्छी खबर यह है कि जून में संक्रमितों से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए हैं। हालांकि केसेस का बढ़ना अभी भी जल्द नहीं थमेगा। और इसी के साथ आज की बड़ी खबरों में आप देखेंगे, इस शहर में फिर से लगाया गया लॉकडाउन, जान ले सारे नियम, और रुकने का नाम नहीं ले रही है चीनी बीमारी। सिर्फ 24 घंटे में ही आए इतने हजार मामले। आगे देखेंगे दोस्तों, टिकटॉक को लेकर आया है एक नया फैसला। और इसी के साथ फिर एक बार इस राज्य में टिड्डियों का हमला, लोगों की हालत खराब, और इस दिन से चलेगी भारत में फिर से रेलवे। इन सभी खबरों को विस्तार से जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए दोस्तों। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए वीडियो को आप एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। फटाफट से ले चलते हैं आपको हमारी आज की सबसे पहली खबर की तरफ। इस शहर में फिर से लगाया गया लॉकडाउन, जानिए। दोस्तों, महामारी के बढ़ते प्रकोप के कारण गुवाहाटी में एक बार फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है। राज्य सरकार ने एक अहम फैसले में कहा कि रविवार की मध्य रात्रि से पूरे शहर में लॉकडाउन होगा। ये लॉकडाउन 12 जुलाई तक रहेगा और राज्य सरकार के वरिष्ठ मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि इस दौरान राज्य में सभी व्यावसायिक और औद्योगिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। किसी भी सार्वजनिक या निजी वाहन को चलने की अनुमति नहीं होगी और कोई पास भी जारी नहीं किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि महामारी के कारण 9 लोगों की मौत हुई है और 3 मरीज राज्य से बाहर चले गए हैं। उन्होंने कहा कि मरीजों के ठीक होने की दर 63% बनी हुई है। और शर्मा ने कहा कि राज्य में अब तक चीनी वायरस के 3,36,091 टेस्ट हुए हैं। वहीं रुकने का नाम नहीं ले रही है चीनी बीमारी। सिर्फ 24 घंटे में ही आए 17,000 से ज्यादा केसेस। दोस्तों, महामारी का कहर देश भर में लगातार जारी है। हर रोज मरीजों की बढ़ती संख्या परेशान करने वाली है। हालात ये है कि बढ़ते संक्रमण के मामले अब डराने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में चीनी बीमारी के रिकॉर्ड 18,256 नए मामले सामने आए, जबकि 407 मरीजों की मौत हुई है। इसके साथ ही देश में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 5.5 लाख के पास पहुंच गया है, जबकि मौत का आंकड़ा भी बढ़कर 15,000 के पार पहुंच गया है। हालातों को देखते हुए ये तो नहीं लगता कि संक्रमण का दौर जल्द ही खत्म होगा। वैक्सीन का इंतजार सभी को है। यदि वैक्सीन एक बार बाजार में निकल आती है तो फिर स्थिति कंट्रोल में आएगी। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले बताते हैं। अगर आपको भी दुनिया भर की खबर सबसे पहले चाहिए तो चैनल को बिना भूले नीचे दिए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और साइड वाले घंटे के बटन को दबा दें ताकि आपको हमारी सारी खबरें मिलती रहे। अब चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ। टिकटॉक जल्द ही होने वाला है बंद। दोस्तों, गूगल शायद जल्द ही टिकटॉक ऐप को दोबारा से बैन कर सकता है। पिछले साल 2019 में गूगल प्ले स्टोर से टिकटॉक ऐप को ब्लॉक कर दिया गया था, जब मद्रास हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी जिसमें यह कहा गया था कि टिकटॉक में अश्लीलता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस साल भी ऐसी ही खबरें निकल कर आ रही है, जहां टिकटॉक के कुछ वीडियो के चलते लोगों में आक्रोश और गुस्सा दिखाई दे रहा है। साथ ही भारत और चीन के बीच रिश्तों में आई कड़वाहट भी इसका बड़ा कारण हो सकती है। दोस्तों, भारत पहले ही चीन से आयात होने वाली कई चीजों को बंद करने का प्लान कर रहा है। वहीं टिकटॉक भी एक चीनी ऐप है, जिसकी वजह से भारत इसे भी बैन करने की कोशिश कर सकता है। इसको देखते हुए जल्द ही माना जा सकता है कि टिकटॉक को गूगल प्ले स्टोर दोबारा से बंद कर सकता है। दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि टिकटॉक बंद होना चाहिए या नहीं? अपना जवाब हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को देखते रहिए दोस्तों, क्योंकि आगे आने वाला है। अब ये देश सिखाएगा चीन को सबक। उतार दिए इसने चीन के लिए इतने सैनिक। उससे पहले जानिए, गुरुग्राम से होते हुए द्वारका में घुसी टिड्डियां। दोस्तों, महामारी से जूझ रहे गुरुग्राम में अब टिड्डी दल ने हमला किया है। गुरुग्राम के भीमगढ़ खेड़ी, राजेंद्र पार्क, सूरत नगर, लक्ष्मण विहार, दौलताबाद फ्लाईओवर पर टिड्डियों का दल मंडरा रहा है। फसलों के ऊपर टिड्डी दलों को मंडराते देख किसान परेशान है और उन्हें भगाने की कोशिश में जुटे हैं। दोस्तों, शनिवार को टिड्डियों का दल शहरी इलाके में भी पहुंच गया और किसान पटाखे, टीन के डब्बे बजाकर और धुएं के जरिए टिड्डियों को भगाने की कोशिश में जुटे हैं। टिड्डी दलों के हमले को लेकर जिला प्रशासन ने कोई एडवाइजरी नहीं जारी की है और इसी के साथ टिड्डी दल गुरुग्राम से होते हुए दिल्ली एनसीआर में दाखिल हुई है। साथ ही जानिए दोस्तों, जूस पीकर हुए चीनी बीमारी से संक्रमित लोगों के बीच मचा हड़कंप। दोस्तों, राजस्थान के कोटा शहर से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ के चौपाटी बाजार स्थित एक जूस सेंटर की दुकान से जूस पीने से 9 लोग चीनी बीमारी से संक्रमित हो गए हैं। इसके बाद से पूरे शहर में हड़कंप मचा हुआ है। इस जूस सेंटर का एक कर्मचारी अस्वस्थ हो गया था। इसके बाद जब उसका टेस्ट कराया गया तो वो पॉजिटिव मिला। इस सूचना के बाद चिकित्सा विभाग ने हड़कंप मचाया और जूस सेंटर को बंद करवा दिया। जिन्होंने इस जूस सेंटर पे जूस पिया था, उन लोगों ने दिन भर लाइन में लगकर चीनी बीमारी की जांच करवाई। अब जानिए, ये देश सिखाएगा चीन को सबक। उतार दिए इसने चीन के लिए इतने सैनिक। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर भारत चीन की तनातनी के बीच अमेरिका से बड़ी खबरें सामने आई है।
चीन की एशिया में बढ़ती तानाशाही के खिलाफ अमेरिका ने यूरोप से अपनी सेना हटाकर एशिया में तैनात करने का फैसला किया है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने यह ऐलान किया। अमेरिका ये कदम ऐसे समय उठा रहा है जब चीन ने भारत में पूर्वी लद्दाख में LAC के पास युद्ध जैसे हालात पैदा कर दिए हैं, तो दूसरी ओर वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और साउथ चाइना सी में भी वो खतरा बना हुआ है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के लिए खतरा उत्पन्न कर रहे चीन के कारण उनका देश यूरोप से अपनी सेनाएं कम करके अन्य जगहों पर तैनात कर रहा है। आगे देखेंगे दोस्तों, चीन में बाढ़ से बड़ी तबाही, कुदरत ने सिखाया चीन को सबक। उसे पहले जानिए, रास्ता पूछने के बहाने औरत से की लूटपाट। दोस्तों, चोर उचक्के कितने चालाक हो सकते हैं, इसका अच्छा खासा उदाहरण हम आपको आज की वीडियो में दिखाने वाले हैं। जरा इस वीडियो को देखिए कि कैसे यह आदमी इस औरत से पूछताछ करने के बहाने रुकता है, लेकिन बदले में इस औरत की सोने की चेन खींचकर फरार हो जाता है। औरत उसे रोकने की कोशिश करती है तो ये उसे नीचे धक्का देकर गिरा देता है। इस वीडियो में हम बस यही संदेश दे रहे हैं कि ऐसे लोगों से सावधान रहें दोस्तों। आजकल किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा करना ठीक नहीं है। एक अच्छी खबर, भारतीय डाक विभाग में 3262 पदों पर निकली वैकेंसी, 10वीं पास कर सकते हैं आवेदन। दोस्तों, भारतीय डाक राजस्थान डाक सर्कल के लिए ग्रामीण डाक सेवक के पद पर उम्मीदवारों की भर्ती कर रहा है और भारतीय डाक ने भर्ती की जानकारी अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी करके दी है। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए 3262 पदों पर उम्मीदवारों की भर्तियां की जाएंगी, जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस पद पर भर्ती पाने के इच्छुक उम्मीदवार 21 जुलाई 2020 या उससे पहले ऑनलाइन ही आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए www.jobseva.co.in पर जाएं। अब जानिए, दुनिया और भारत को सताने वाला देश चीन अब मरेगा कुदरत के कहर से। दोस्तों, भारत के साथ सीमा पर उलझ रहे चीन के दक्षिण भाग में करोड़ों लोग भीषण बाढ़ का सामना कर रहे हैं। लगातार बारिश की वजह से चीन के कई हिस्से में 80 साल का सबसे बड़ा जल प्रलय आ गया है। यहाँ तक कि चीन में बने दुनिया के सबसे बड़े बांध थ्री गॉर्जेस डैम पर भी खतरा मंडरा रहा है। यदि यह बांध टूटा तो करीब 2 दर्जन राज्यों में भारी तबाही मचेगी। हालांकि चीनी सरकार का कहना है कि बांध मजबूत है और पश्चिमी देश बांध को लेकर अफवाह फैला रहे हैं। चीन के मौसम विभाग ने यांगसी नदी के मध्य और निचले हिस्से में बाढ़ को लेकर सबसे ऊंचा अलर्ट जारी किया है। चीन जिस तरह से दूसरे देशों को युद्ध की धमकी दे रहा है, उसको देखते हुए तो यही लग रहा है कि अगर ये बांध टूटा तो चीन के खुद के देश में इतनी आपदाएं आ जाएंगी कि चीन दूसरे देशों से लड़ने की स्थिति में भी नहीं रहेगा। आगे देखिए दोस्तों, नए लॉकडाउन की हो सकती है शुरुआत, रेलवे ने किया इशारा। अब जानिए, यूपी में 1 जुलाई से खुलेंगे प्राइमरी स्कूल, सरकार ने जारी किए नियम। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी प्राइमरी स्कूल 1 जुलाई से खोलने का फैसला किया है, लेकिन नियमों के मुताबिक अभी केवल शिक्षकों व प्रधानाध्यापकों को स्कूल आना होगा। इस संबंध में बेसिक शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद ने आदेश जारी कर दिया है। बेसिक शिक्षा महानिदेशक ने कहा है कि 1 जुलाई से शिक्षक व प्रधानाध्यापक स्कूलों में मौजूद रहकर सभी कार्य की तैयारी करें। शिक्षकों को सबसे पहले शारदा अभियान के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का प्रवेश सुनिश्चित करना है। दीक्षा ऐप के जरिए शिक्षकों को अपना प्रशिक्षण भी पूरा करना है। बच्चों को अभी स्कूल आने की अनुमति नहीं है। अब जानिए दोस्तों, लॉकडाउन की हो सकती है शुरुआत, रेलवे ने दिया इशारा। भारतीय रेलवे ने गुरुवार को बड़ी घोषणा की। रेलवे ने अपने नए आदेश के तहत 12 अगस्त तक के लिए सभी यात्री ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। रेलवे बोर्ड द्वारा जारी घोषणा के मुताबिक ये फैसला लिया गया है कि मेल, एक्सप्रेस, यात्री और उपनगरीय सेवाओं सहित नियमित रूप से समय पर चलाई जाने वाली सभी ट्रेनें 12 अगस्त 2020 तक रद्द कर दी गई हैं। सरकार के इस फैसले के बाद काफी लोग संभावना जता रहे हैं कि देश में लॉकडाउन का एक नया दौर शुरू होने वाला है। रेलवे बोर्ड के आदेश के मुताबिक रद्द की गई इन ट्रेनों की टिकट बुकिंग के रिफंड को लेकर 13 मई 2020 को जारी दिशा निर्देश ही लागू रहेंगे। इन निर्देशों के तहत 30 जून 2020 तक की यात्रा के लिए बुकिंग कराई गई टिकटों का फुल रिफंड जारी किया जाना था। अब बोर्ड ने इसी आदेश को आगे बढ़ा दिया है और 1 जुलाई 2020 से लेकर 12 अगस्त तक की बुक कराई गई टिकटों का भी यात्रियों को पूरा रिफंड जारी किया जाएगा। आगे देखेंगे, ये है भारत की 5 बेस्ट कमांडो फोर्स जिन्हें देखकर दुश्मन भी कांपते हैं। उससे पहले जानिए, पेट्रोल और डीजल के दाम में दोबारा से बढ़ोतरी, 11 रुपए तक महंगा हुआ डीजल। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का दौर जारी है और इसमें कोई कमी नजर नहीं आ रही है। 21 दिनों में पेट्रोल जहां 9 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर बढ़ गए हैं, वहीं डीजल के दाम 11 रुपए तक बढ़ गए हैं।
आज राजधानी दिल्ली में पेट्रोल जहां 25 पैसे महंगा हो गया, वहीं डीजल के दाम 21 पैसे बढ़े हैं। इसके बाद पेट्रोल 80 रुपए 38 पैसा प्रति लीटर हो गया है, वहीं डीजल के दाम पेट्रोल से ज्यादा होकर 80 रुपए 40 पैसा प्रति लीटर पर पहुंच गए हैं। और मुंबई की बात करें तो यहां पेट्रोल 87 रुपए 14 पैसा प्रति लीटर है, तो डीजल 78 रुपए 71 पैसा प्रति लीटर के स्तर पर पहुंच गया है। कोलकाता में पेट्रोल के दाम 82 रुपए 5 पैसा प्रति लीटर, तो डीजल की कीमत 75 रुपए 52 पैसा प्रति लीटर हो गई है। अब जानिए दोस्तों, सुशांत सिंह केस के बाद करण जौहर को आया गुस्सा, ले लिया ये बड़ा फैसला। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत और फिर नेपोटिज्म को लेकर करण जौहर पर लगातार आरोप लग रहे हैं। उन पर 2 कोर्ट केस किए जा चुके हैं और साथ ही सोशल मीडिया पर हर दिन उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। वहीं बड़ी खबर सुनने को मिल रही है कि शायद करण जौहर मामी फिल्म फेस्टिवल के बोर्ड से इस्तीफा देने वाले हैं। करण ने इस फेस्टिवल की आर्टिस्ट डायरेक्टर स्मृति किरण को एक मेल कर रिजाइन की बात कही है। रिपोर्ट्स की माने तो करण जौहर फिल्म इंडस्ट्री के कलाकारों से भी बेहद नाराज है और इस कठिन वक्त में कोई उनके लिए खड़ा नहीं हुआ है। जब उनकी सोशल मीडिया में ट्रोलिंग की जा रही थी तो इंडस्ट्री का कोई शख्स उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया, किसी ने भी उन्हें सपोर्ट नहीं किया। अब जानिए दोस्तों, ये है भारत की बेस्ट कमांडो फोर्स, जिन्हें देखकर दुश्मन भी कांपते हैं। हर देश को ताकतवर बनाने के पीछे उनकी स्पेशल फोर्सेस का हाथ होता है, जिसके दम पर हर देश दुनिया के सामने एक नई शक्ति के रूप में उभर कर सामने आता है। ऐसे ही भारत में ये कमांडो फोर्स भारत की शान है। मार्कोस मरीन कमांडो सबसे ट्रेंड और आधुनिक माने जाते हैं। मार्कोस को दुनिया के बेहतरीन यूएस नेवी सील्स की तर्ज पर तैयार किया गया है। मार्कोस कमांडो बनने के लिए कड़े इम्तिहान से होकर गुजरना पड़ता है और फिर कमांडोज चुने जाते हैं। इन्हें अमेरिकी और ब्रिटिश सील्स के साथ 2.5 साल की कड़ी ट्रेनिंग करनी होती है। देश के ये कमांडो जमीन, समंदर और हवा में लड़ने के लिए पूरी तरह से सक्षम होते हैं। मार्कोस कमांडो भारतीय नौसेना का हिस्सा है। साथ में है पैरा कमांडोज, जो भारतीय आर्मी की सबसे ज्यादा प्रशिक्षित स्पेशल फोर्स मानी जाती है। सेना के लिए सिर्फ उन्हीं जवानों को स्पेशल फोर्स का हिस्सा बनने का मौका मिलता है जो शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ और बलवान होने के साथ ही बेहद समझदार और प्रेरित हो। इन कमांडो की शुरुआत शरीर पर 65 किलो वजन और कई किलोमीटर की दौड़ के साथ होती है। पैरा कमांडोज के जिम्मे स्पेशल ऑपरेशन, बंधक समस्या, एंटी टेरर ऑपरेशन और दुश्मन को तबाह करने जैसे मुश्किल कार्य आते हैं। अगली खबर, इनकम टैक्स के नियम में हुए बदलाव, जरूर जानिए। दोस्तों, सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए मूल अथवा संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 1 महीने और बढ़ाकर आगामी 31 जुलाई तक कर दी है। इस तरह लोग आयकर कानून की धारा 80C, 80D और 80G के तहत 31 जुलाई 2020 तक निवेश करके इस पर वित्त वर्ष 2019-20 में कर छूट का दावा पा सकते हैं। सरकार ने मार्च 2020 में महामारी के प्रसार को देखते हुए कानून अध्यादेश 2020 के तहत आयकर कानून की समय सीमा को 30 जून 2020 तक बढ़ा दिया था। अब जानिए दोस्तों, इस तारीख के बाद ही ट्रेनें शुरू होने के हैं आसार, करना पड़ेगा तब तक के लिए इंतजार। दोस्तों, भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए घोषणा जारी की है, जहां रेलवे ने 14 अप्रैल को या उससे पहले नियमित ट्रेनों के लिए सभी रद्द किए गए टिकटों का पूरा रिफंड देने का फैसला किया है। रेलवे के इस निर्णय से संकेत मिलता है कि सामान्य यात्री ट्रेनें 15 अगस्त से पहले शुरू नहीं होंगी। रिपोर्टों के अनुसार इस परिपत्र ने संकेत दिया कि ट्रेन अगस्त से पहले शुरू नहीं होगी और पैसेंजर ट्रेनों को शुरू होने में भी लंबा समय लग सकता है। दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही न्यूज हर रोज अपने मोबाइल फोन पर चाहिए तो बिना भूले हमारे चैनल को नीचे दिए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही घंटे के बटन को क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।